हम लोग मीडिया से हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? मीडिया से सच तक न्यूज़ से। कौन लेके चले आए? इसमें हम गलती से घुस गए ना सर। अरे यार, देखिए जयप्रकाश विश्वविद्यालय में जो बदलाव हुआ है उस क्रांति के जनक मनीष कश्यप हैं। तो बस वही है कि जो क्रांति का जनक है वो व्यक्ति बाहर धूप में खड़ा है, बाकी लोग तो हैं जो अफसर हैं वो बैठेंगे, वीसी साहब बैठेंगे एसी के कमरे में। कंप्यूटर के मिस्टेक के कारण हो गया, जैसे 50 नंबर के एग्जाम में 56 नंबर दे दिया जाता है, 100 नंबर के एग्जाम में 112 नंबर दे दिया। अभी मेरी मौजूदगी छपरा के जेपी यूनिवर्सिटी में है। यहाँ मनीष कश्यप आए थे और आवाज़ उठाए थे यहाँ हो रहे सेशन लेट को लेके, और सीनेट हॉल में घुस के वीसी से सवाल भी किए थे। जिसके बाद एक बार फिर से हम जेपी यूनिवर्सिटी के बाहर हैं, यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे क्या मनीष कश्यप के आने के बाद कोई बदलाव हुआ या नहीं हुआ। मनीष कश्यप आए थे, सीनेट हॉल में जाके सवाल भी किए थे, कुछ बदलाव हुआ या फिर वैसे ही चल रहा है? नहीं, अभी तो बहुत बदलाव हो गया है। जो सेशन लेट था वो भी मतलब टाइमली हो रहा है, और जो लंबित परिणाम था वो भी यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 20 तक जितने भी रिजल्ट अभी लंबित हैं उनको प्रकाशित किया जाएगा। और जो नई शिक्षा नीति के तहत जो 23-27 सेशन था उसका फर्स्ट लिस्ट जारी हुआ था, तो उसमें बहुत सारे बच्चे मतलब दाखिला से वंचित रह गए थे, तो उनका भी आज एक दिन पहले 10 को लिस्ट में नाम आया है, और 25 तक उम्मीद है कि और भी जितने बच्चे हैं और जितनी सीट रिक्तियां हैं उनका आने वाला है लिस्ट में नाम। इतना जल्दी काम कैसे होने लगा? जो सेशन 4 साल 3 साल लेट था, 6-7 महीने में सब इतना जल्दी कैसे हो गया? एक्टिव हुए लोग, छात्र संघ के लोग भी एक्टिव हुए, और दूर दूर तक ये जयप्रकाश नारायण के नाम पर जो यूनिवर्सिटी है तो ये सब चीज़ के वजह से भी हुआ। हाँ, और क्या कुछ बदलाव होना रह गया इस यूनिवर्सिटी में? बहुत सारा बदलाव होना चाहिए। जैसे शिक्षा की व्यवस्था सुधर जाना चाहिए। अभी भी यहाँ पे शिक्षा नहीं मिलता छात्रों को? और सही ढंग से तो नहीं मिलता है। सही ढंग से नहीं। रेगुलर कहाँ होती हैं? अच्छा। आप खुद सोचिए कि जिस जयप्रकाश नारायण को क्रांति के लिए जाना जाता है बिहार की धरती से, उनके नाम के विश्वविद्यालय में शिक्षा के लिए क्रांति करनी पड़ रही है। सेशन इतना लेट चल रहा था, मनीष कश्यप आए, उसके बाद से सेशन टाइम पे आया। अब समस्या ये है कि आप देखिए मूर्ति का आप लोग भी आवाज़ उठाए हुए हैं कई बार, अभी भी छात्र संघ के योगदान से मूर्ति तो बन गया है लेकिन उस पर शेड नहीं है। कोई बात नहीं, तिरपाल तो है ना। तो बस वही है कि जो क्रांति का जनक है वो व्यक्ति बाहर धूप में खड़ा है, बाकी लोग तो हैं जो अफसर हैं वो बैठेंगे, वीसी साहब बैठेंगे एसी के कमरे में, क्योंकि उनको काम करना है। जयप्रकाश नारायण से क्या लेना देना है। बाकी जयप्रकाश नारायण को ये यूनिवर्सिटी जो है नाम को उनको धूमिल कर रही थी, जो इसको मनीष कश्यप के आने के बाद से इस नाम को सार्थक किया गया। क्योंकि आप सोचिए कि जिस व्यक्ति के आ जाने से इतना बवाल हो गया कि सेशन का मतलब जो यूनिवर्सिटी का सेशन था वो टाइम पे होने लगा, जो कि कभी नहीं हुआ था, इतिहास ही बन गया। कुछ मनीष कश्यप में था। 100% मनीष कश्यप के कारण ही। अब देख लीजिए कि जो सरकारें हैं वो कितना पत्रकारों का ध्यान रखती हैं कि जो आवाज़ उठा रहा है। सरकार पे बात नहीं करेंगे, फिलहाल यूनिवर्सिटी पे ही करेंगे। ठीक है, हम यूनिवर्सिटी पे ही आते हैं। मतलब हम ये बताना चाह रहे थे सरकारों से, मेरा अर्थ ये था कि मनीष कश्यप को क्रांति के लिए कह सकते हैं कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय में जो बदलाव हुआ है उस क्रांति के जनक मनीष कश्यप हैं। मतलब वो नहीं आते, वीडियो नहीं बनाते तो सेशन टाइम पे नहीं होता। अभी भी वैसे ही चल रहा होता। जो 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स था उसको 5 साल में दिया ही जा रहा था, 4 साल वाला 8 साल में दिया जाता। तो यही लगातार चलते रहता, इसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा था। लेकिन मनीष कश्यप आए, आवाज़ उठाएं, उसके बाद से बहुत बदलाव हो गया। अच्छा, अब लगता है जो यहाँ के छात्रों का भविष्य है वो सुधरेगा? ये तो डिपेंड करता है कि कितने दिन तक ये व्यवस्था कायम रहती है। क्योंकि हो सकता है ना कि अभी मनीष भैया जेल में है तो उसके बाद से धीरे धीरे फिर। लेकिन राज्यपाल भी आए थे उनके बाद। हाँ, नहीं, राज्यपाल भी आए थे, अभी एक्शन में दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले वो बयान भी दिए थे कि इस बीच में जो भी आएगा सेशन को डिले करने के चक्कर में या फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो एक्शन हुआ, लेकिन आवाज़ उठाने के बाद ही हुआ। तो जिस क्रांति के जनक के लिए हम, जिस जनक के नाम पे हम इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किए हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे जो बदलाव की आवश्यकता है कि जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी जो है विश्वविद्यालय जो है यहाँ के 3-4 जिलों के लिए इकलौता विश्वविद्यालय है। अब आप सोचिए कि ऐसे में जब सेशन लेट होता है तो यहाँ के 3-4 जिलों के जो लाखों छात्र हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, तो वो अब कम हुआ। अब सेशन टाइम पे होने लगा, अब लंबित परिणाम को जारी किया जा रहा है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बता दिया जाता है कि कंप्यूटर के मिस्टेक के कारण हो गया। जैसे 50 नंबर के एग्जाम में 56 नंबर दे दिया जाता है, 100 नंबर के एग्जाम में 112 नंबर दे दिया जाता है। कंप्यूटर का मिस्टेक होता है या फिर यहाँ के फैकल्टी का मिस्टेक होता है? ऑफ कोर्स दोस्त तो आदमी का ही होगा ना। कंप्यूटर में तो जो आप डाटा डालिएगा वो आएगा, तो डालने वाला का दोष है। लेकिन हम कंप्यूटर पे दोष आरोपण दे सकते हैं, उसके लिए कोई हमको वो देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ों में बदलाव होना आवश्यक है। टाइपिंग मिस्टेक अक्सर हो जाता है, दुबे का बूबे कर दिया जाता है, मतलब तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें सुधार की गुंजाइश है।
और ये इस बात से नकारा नहीं जा सकता, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि मनीष कश्यप के आने के बाद से इस यूनिवर्सिटी का रूपरेखा बदल गया है। जेपी यूनिवर्सिटी में मनीष कश्यप आते हैं, डायरेक्ट सीनेट हॉल के बैठक में पहुंच जाते हैं और उनका सवाल रहता है कि आप बताइए यहाँ का सेशन लेट क्यों चल रहा है, 4 साल 3 साल 2 साल आखिर सेशन लेट क्यों चल रहा है और बिहार के बच्चों का भविष्य क्यों आप लोग बिगाड़ रहे हैं। उसके बाद उन्हें धक्का मारकर सीनेट हॉल से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके बाद लगातार जेपी यूनिवर्सिटी पे कार्रवाई होती है, कई अधिकारी भी निलंबित होते हैं, राज्यपाल का बयान आता है सेशन लेट को लेके और अभी यहाँ के लोगों का कहना है कि वापस यहाँ पे जो सेशन लेट की समस्या थी उससे कहीं ना कहीं छुटकारा मिला है और जो रिजल्ट पेंडिंग में पड़ा था वो भी रिजल्ट अब आ रहा है लोगों का। और जो यहाँ की जो समस्या थी वो अभी बहुत सारी समस्या है जो अभी बाकी है, पढ़ाई नहीं होता है, फैकल्टी पढ़ाते नहीं है, वो तो अलग बात है, लेकिन सेशन लेट को लेके मनीष कश्यप की लड़ाई थी जो यहाँ पे उन्होंने जीता और वापस जेपी यूनिवर्सिटी में सेशन टाइम पे चल रहा है। आइए खबरों के लिए बने रहे।